हेलो दोस्तों, एपिसोड 9 की शुरुआत में येन और हैन-ग्यू मिलकर शॉ की बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं ताकि इसका एग्जाम काफी अच्छा हो। आज शॉ का एग्जाम होता है और ये एग्जाम के लिए तैयार हो रहा होता है। हैन-ग्यू येन से कहता है कि क्यों ना मैं तुम दोनों को स्कूल तक राइड दे दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज बारिश होने वाली है। येन कहती है कि मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया, बारिश नहीं होगी, और वैसे भी कल तुम पूरा दिन शॉ के साथ रहे थे, तो अब मुझे इसको लेकर जाने दो। ये कहकर ये दोनों चले जाते हैं। अब शाम हो जाती है और येन स्कूल के बाहर ही शॉ का इंतजार कर रही होती है और इतने में ही यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। इतने में हैन-ग्यू यहाँ पर छतरी लेकर येन के पास आ जाता है और सामने से शॉ भी आ जाता है। शॉ का एग्जाम काफी अच्छा हो गया होता है क्योंकि हैन-ग्यू ने इसकी काफी मदद करवाई होती है। यहाँ पर एक और स्टूडेंट के पेरेंट्स खड़े होते हैं जो येन को देखकर कहते हैं कि आप जरूर इसकी मामा होंगी, आप वैसे काफी यंग दिखती हैं, आप करती क्या हैं? येन को ये कॉम्प्लीमेंट काफी अजीब लगता है और साथ ही हैन-ग्यू को भी यही सुनने को मिल जाता है कि आप यकीनन इसके डैड होंगे, आप बहुत यंग दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ आप 35 इयर्स के हैं। हैन-ग्यू को ये सुनकर अजीब लगता है, वो कहने लगता है कि मैं तो अभी सिर्फ 30 इयर्स का हूँ। घर पर जाकर ये दोनों ही एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं क्या हम वाकई में इतने बूढ़े दिखाई देते हैं लोगों को। शॉ ने दोनों से कहा होता है कि तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की है तो इसके बदले में मैं अपनी पॉकेट मनी से तुम दोनों को ट्रीट दूंगा। येन कहती है कि ये बारबेक्यू खा खा कर ही तो मैं बड़ी हुई हूँ, अब तो मैं इसे थक गई हूँ। शाओरुन जब इनके सामने ये रखता है तो ये येन से कहता है कि ये डिफरेंट है क्योंकि मैंने इसे डिफरेंट रेसिपी से बनाया है, और जब ये लोग ट्राई करते हैं तो वाकई में इसका टेस्ट काफी मजेदार और डिफरेंट होता है। शाओ हैन-ग्यू से कहता है कि ब्रदर इन लॉ, अगर आप ये बनाना सीख लेंगे तो मेरी सिस्टर आपको ज्यादा प्यार करेगी। हैन-ग्यू शाओरुन से कहता है कि तुम भी मुझे ये नई रेसिपी बता दो, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये येन के लिए बनाया करूंगा। शाओरुन इसको देना तो नहीं चाह रहा होता है, लेकिन फिर येन सामने बैठी होती है तो ये इसको इनकार नहीं कर पाता। येन कहती है ये सब जानबूझकर तुमने किया है ना? शाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती कि किसी को भी मालूम हो कि तुम लोगों का रिलेशनशिप रियल नहीं है। येन इस बात पे काफी हैरान होती है, उससे कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? शाओ कहता है कि मैं इतने दिन तुम लोगों के साथ रहा हूँ और इस अरसे में तुम लोगों का एक भी झगड़ा नहीं हुआ और ये बात नॉर्मल नहीं है। और जहाँ तक बात शाओरुन की है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का तुम्हारे साथ सिर्फ फ्लर्ट करना चाहता है। येन कहती है अभी तुम सिर्फ मिडिल स्कूल में हो और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? शाओ इसकी वाली बात इग्नोर करके कहता है कि तुम किस में इंटरेस्टेड हो, मैं तुम्हें कुछ आइडियाज दे सकता हूँ। जिस पर येन कहती है कि मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब हैन-ग्यू की फैमिली इन दोनों की वो इंटरव्यू वाली वीडियो देख रहे होते हैं तो हैन-ग्यू के डैड कहने लगते हैं कि आप लोगों को इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर प्यार ज्यादा गहरा हो जाए तो तकलीफ भी इतनी ही होती है। ग्रैंडमा और आंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहते होते, लेकिन हैन-ग्यू की मॉम के ख्यालात इसके डैड से जरूर मिलते होते हैं। वो कहती हैं कि मैं हैन-ग्यू को कॉल करके आती हूँ। अब डैड भी अंदर आकर खाना बनाने लगते हैं। किचन में आकर हैन-ग्यू के डैड उसी लड़की से बात कर रहे होते हैं जिसे येन ने इनके साथ मार्केट में देखा था। इतने में ही हैन-ग्यू की मॉम आ जाती है और हड़बड़ाहट में हैन-ग्यू के डैड अपना फोन सिंक में फेंक देते हैं। मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले हफ्ते येन से मिलें, मैं और हैन-ग्यू भी आपके साथ जाएंगे ताकि हम शादी की डेट फाइनलाइज कर सके। डैड कहते तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दबाजी कर रही हो, तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। इस पर मॉम कहती है कि मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आई हूँ। और जाते हुए ये हैन-ग्यू के डैड से कहती हैं कि आपका फोन है तो वाटर रेजिस्टेंट, लेकिन अगर इतनी देर इसको भिगो कर रखेंगे तो खराब हो सकता है, इसलिए इसको निकाल लो यहाँ से। इस पर अब ये और भी शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि हैन-ग्यू की मॉम ने एक बार फिर इनको पकड़ लिया होता है। जियांगसी बहुत परेशान होता है क्योंकि पिछले एक महीने से लुनियान ने इसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया होता, और फिर एक जगह पर रुक कर जियांगसी लुनियान का वेट कर रहा होता है। अभी फाइनली ये लुनियान को देख लेता है जो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। जियांगसी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और उसका पीछा करने लगता है। अब जियांगसी लुनियान को मैसेज करता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ कि मुझे हर कोई तुम्हारी तरह दिखाई दे रहा है। ये मैसेज जियांगसी ने इसलिए इसको किया होता है कि इसने पीछा तो किया होता है लुनियान का, लेकिन इसको लगता है कि शायद ये कोई और है, लुनियान नहीं है। फिर जब येन घर पर पहुँचती है तो हैन-ग्यू इसके लिए वही चिकन स्ट्यू बना कर ले आता है जिसकी रेसिपी उस दिन इसने शाओरुन से पूछी थी। येन से कहता है कि मैंने इसमें अपनी भी कुछ रेसिपी ऐड की है, तो मुझे ट्राई करके बताओ कि कैसा बना है। येन जब ये टेस्ट करती है तो कहती है कि वाकई में बहुत मजे का है, और फिर हंसते हुए हैन-ग्यू से कहती है कि मुझे हैरत होती है कि तुम्हारे जैसा डॉक्टर इतना अच्छा कुक भी हो सकता है। हैन-ग्यू कहता है कि ये कोई टैलेंट नहीं बल्कि कुकिंग एक स्किल है जो हमेशा से ही मेरे पास थी। येन कहती है कि क्या तुमने इसको अपनी मॉम सीखा है? तो हैन-ग्यू कहता है कि नहीं, मैंने अपने डैड से सीखा है ये सब कुछ। हैन-ग्यू बताने लगता है कि मेरी मॉम का ताल्लुक एक अमीर खानदान से है, इसलिए उनको घर के काम काज वगैरह इतने करने नहीं आते, खास तौर पर कुकिंग, जबकि मेरे डैड बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, उन्हें सारे ही काम बहुत अच्छे से करने आते हैं और इसी तरीके से उन्होंने मेरी मॉम का दिल जीता था। येन काफी हैरान होते हुए हैन-ग्यू से कहते हैं कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर पर गई थी तुम्हारी मॉम किचन में काफी मसरूफ दिखाई दे रही थी। हैन-ग्यू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी मॉम अब मेरे डैड के बनाए हुए खाने मजीद नहीं खाना चाहती। फिर हैन-ग्यू कहने लगता है कि मुझे याद आया, मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और वो ये है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं। येन हैरान
हानुगी कहती है कि पिछली बार की तरह। हेंग्यू कहता है कि मेरी फैमिली चाहती है कि एक टाइम फिक्स किया जाए जिसमें तुम्हारी और मेरी फैमिली मिलकर हम दोनों की शादी के बारे में बात करें। येन कहती है कि फिर तुमने इसको रिफ्यूज क्यों नहीं किया। हेंग्यू कहता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है। येन कहती है कि हमें जल्दी कुछ सोचना होगा जिसके जरिए से हम अपनी फैमिलीज को मना कर सकें। अब अगले दिन हेंग्यू के क्लिनिक पर येन की मॉम आती है, जो एक्चुअल में येन ने इनको यहाँ पर भेजा होता है क्योंकि ये चाह रही होती है कि किसी तरीके से ये कल की मीटिंग कैंसिल हो जाए। येन की मॉम की जब रिपोर्ट हेंग्यू के पास आती है तो इन्हें देखकर ये थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा होता है। येन अपने पेरेंट्स के घर पर आई होती है और थोड़ी देर बाद इसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है। येन अपनी मॉम से पूछती है कि कैसा रहा चेकअप, जिस पर इसकी मॉम कहती है कि कोई मसला ज्यादा नहीं है, ये बस एक आम ही अल्सर है। जिस पर इसके डैड कहते हैं अगर कोई ज्यादा गहरा मसला नहीं है तो फिर ये इतने महीनों बाद ठीक क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मॉम आगे से कुछ नहीं कहती है। फिर जब रात को येन सो रही होती है तो मॉम इसके रूम में जाती है और इसके बालों में हाथ फेर रही होती है। येन जाग जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मेरे साथ आकर लेट जाएं। येन अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम आप कल की मीटिंग पर मत जाएं। जिस पर इसकी मॉम पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। येन कहने लगती है कि अगर फ्यूचर में मेरी शादी हो जाएगी तो इस तरह से मैं आपके साथ नहीं लेट पाऊंगी। मॉम कहने लगती है कि मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ ना, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कोई ऐसा शख्स ढूंढना है जो मेरी जगह तुम्हारा ख्याल रखे। और मैं बता सकती हूँ कि हेंग्यू एक डिसेंट लड़का है। येन कहती है कि मॉम मैं जानती हूँ कि आपको अल्सर है और बोलने में आपको कितनी तकलीफ होती है, इसलिए कल हम नहीं जाएंगे। मॉम कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट डे इन दोनों की फैमिलीज लंच पर मिलती हैं। येन की मॉम कहती है कि येन और हेंग्यू की शादी पर अपना रेस्टोरेंट इनको एज अ वेडिंग गिफ्ट देना चाहते हैं हम लोग। हेंग्यू की मॉम कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर ये दोनों लेडीज ये डिसाइड करती हैं कि नेक्स्ट मंथ के एंड की डेट अच्छी है। हेंग्यू की मॉम कहने लगती है कि वेडिंग प्रिपरेशंस आप मुझ पर और हेंग्यू की आंट पर छोड़ दें। येन की मॉम कहने लगती है कि इसमें आपको तकलीफ होगी। तो हेंग्यू की मॉम कहती है कि अब येन हमारी फैमिली में आ रही है तो इसमें तकलीफ कैसी, जबकि ये दोनों एक दूसरे को बस हैरानगी से देख रहे होते हैं क्योंकि ये इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। जियांग ची उसी तरह से परेशान होता है और फिर ये लू नियान को मैसेज करता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है और उसमें मैं तुम्हें एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाना चाहता हूँ, क्या तुम आओगी। शाओरन जब घर पर पहुँचता है तो टैन शिशी काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है क्योंकि इसने येन और हेंग्यू के इंटरव्यू वाली वीडियो देख ली होती है और ये शाओरन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। शाओरन कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे मकसद को हासिल करने में तुम्हारी मदद कर रहा था। टैन शिशी कहती है कि अगर तुम मेरी मदद ही कर रहे थे तो तुम्हें कैमरा के सामने येन के लिए जो तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है उनका इजहार करना चाहिए था ताकि हेंग्यू की फैमिली इस रिश्ते से इनकार कर देती। शाओरन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन क्या तुम ड्रिंक करना बंद कर सकती हो। टैन शिशी कहती है कि मैं ड्रिंक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में एक और प्लान आ जाए। टैन शिशी शाओरन से कहती है कि तुम मेरे गोल्स को नहीं जानते हो, इसलिए मेरी खातिर खुद को मुसीबत में नहीं डालो। लूनियान अब येन से मिलने के लिए आई होती है, उसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि आजकल हर किसी की शादी हो रही है। येन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। लूनियान कहती है कि मेरे दोस्त के दोस्त ने मुझे एक शादी पर बुलाया है, लेकिन अगर तुम्हारी शादी और उसकी शादी की डेट मैच हो रही हुई तो मैं तुम्हारी शादी अटेंड करूंगी। जिस पर येन कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी शादी नहीं होने वाली है। लूनियान कहती है कि पहले तो तुम्हें शादी करने की बहुत जल्दी थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है। येन कहती है कि वो पहले की बात है। लूनियान कहती है कि सिर्फ शादी न करने की दो ही वजूहात हो सकती हैं, एक तो ये कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो और दूसरी ये कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो। इन दोनों में से तुम्हारी कौन सी रीजन है। येन काफी कंफ्यूज होकर कहती है कि मुझे नहीं मालूम। येन कहती है कि अगर मैं सच बोलूं तो मैं हेंग्यू को थोड़ा सा पसंद तो करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सब को फिगर आउट कैसे करूँ। लूनियान कहती है कि तुम्हें ये डिसाइड करने के लिए उस मोमेंट से सोचना चाहिए जब तुम उसे पहली बार मिली थी। येन कहने लगती है कि जब मैं हेंग्यू से पहली बार मिली थी तो वो मुझे काफी अजीब सा लगता था और वो मुझे अनॉय भी करता था, लेकिन जैसे मैंने उसके साथ वक्त गुजारा तो मेरा ख्याल भी रखता है और वाकई में वो एक अच्छा लड़का है। लेकिन जब वो मेरी इतनी केयर करता है तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ बहुत अनरियल है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने एक ब्लाइंड बॉक्स दे दिया है जिसे मैं काफी पसंद करती हूँ और जब मैं इसको खोलूंगी तो उसमें से ये मैसेज निकलेगा कि सॉरी, ये तो हमने एक गलत एड्रेस पर भेज दिया है। लूनियान कहती है कि तुम्हारी बातों से तो मैंने यही अंदाजा लगाया है कि हेंग्यू भी तुम्हें पसंद करता है। इतने में ही यहाँ पर हेंग्यू की आंट आ जाती है और येन से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक अर्जेंट काम है। येन आंट के साथ चली जाती है। आंट येन को फर्नीचर शॉप पर ले आती है। येन को समझ नहीं आ रही होती तो वो क्या करे, तो आंट कहने लगती है कि जब तुम्हारी और हेंग्यू की शादी होगी तो तुम्हें घर पर मौजूद सारा फर्नीचर चेंज कर लेना चाहिए। अब येन हेंग्यू को मैसेज करते हुए कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हेंग्यू को जब ये मैसेज मिलता है तो सामने टैन शिशी बैठी होती है। हेंग्यू से कहता है कि मेरी फियांसे मुझसे मिलना चाहते इसलिए मुझे अब जाना होगा। टैन शिशी से कहने लगती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं आज यहाँ पर क्यों आई हूँ। तो हेंग्यू कहता है कि मुझे ये बात नहीं मालूम। टैन शिशी हेंग्यू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती हूँ। हेंग्यू कहता है कि तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो। तो टैन शिशी कहती है कि हम 2 दिन के लिए बीच चलते हैं। हेंग्यू जाने से पहले से ये कहकर जाता है कि क्या तुम कुछ लम्हों के लिए भी सीरियस नहीं हो सकती हो। हेंग्यू यहाँ पहुँचकर आंट को
कॉल करके कहता है कि येन कहाँ पर है। तो आंट इसको बताते हैं कि येन अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है और फिर हेनग्यो जब येन को देखता है तो ये वेडिंग ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है और इसको देखकर मुस्कुराने लगता है। येन इसे कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कब अपनी फैमिली को सच्चाई बता रहे हो। हम दोनों कपल नहीं हैं, इसलिए हम भला कैसे शादी कर सकते हैं। हेनग्यो कहता है कि क्या अगर हम कपल होते तो हमारी शादी हो सकती थी। येन कहती है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, ये सब कुछ झूठ से शुरू हुआ है और उस झूठ को बचाने के लिए हमने न जाने कितने झूठ बोले हैं। हेनग्यो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। येन कहती है कि हमें आखिरी दफा एक और झूठ बोलना होगा। येन इसको कुछ आइडियाज देती है जो हेनग्यो को पसंद नहीं आते हैं और कहने लगता है कि तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स यकीन नहीं करेंगे कि तुम्हारे दूर जाकर जॉब करने की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया है। येन इसको कहती है कि फिर तुम्हें कुछ सोच लो और इतने में हेनग्यो को इसके मॉम की कॉल आ जाती है और हेनग्यो येन को बताता है कि मेरी मॉम ने हमें फिर से खाने पर बुलाया है। अब ये दोनों घर पर आ जाते हैं। आंट येन को खाने के लिए फूड दे रही होती है लेकिन ये नीचे गिर जाता है। येन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको वॉश करके लेकर आती हूँ। और जब येन किचन में पहुँचती है तो उसके डैड फिर से किसी से बात कर रहे होते हैं और जाते हुए इसे कंफर्म भी करते हैं कि क्या तुमने कुछ सुना तो नहीं। लेकिन येन को समझ नहीं आती कि क्या पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ से चली जाती है। हेनग्यो के डैड कह रहे होते हैं कि मुझे पहले कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन जब मेरी मुलाकात हेनग्यो की मॉम से हुई तो मैंने जो डिशेस हेनग्यो की मॉम को पसंद थी वो बनानी सीख ली। ये साथ में ये भी कहते हैं कि मुझसे कुछ गलती हो गई है लेकिन तुम्हें मुझे उसके लिए चांस दे देना चाहिए क्योंकि तुम सारी उम्र तुम मुझ पर उस बात पर गुस्सा नहीं कर सकती हो। हेनग्यो के डैड बड़ी हंस हंस के ये सब बातें कर रहे होते हैं जो येन को काफी अजीब लगती है क्योंकि येन हेनग्यो के डैड को एक दफा मॉल में एक और लड़की के साथ देख चुके थे और अभी भी येन ने इसके डैड को किसी और से बातें करते हुए सुन लिया था। येन जैसे ही कुछ खाना खाती है तो ये सबसे सॉरी कहकर यहाँ से आ जाती है। हेनग्यो की मॉम कहती कि जाओ देखो येन को क्या हुआ है। हेनग्यो से आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो येन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम वापस जा सकते हो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। हेनग्यो कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। येन कहती है कि एक चीज है जो मैं तुम्हें काफी अर्से से बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं वो बात तुमसे कैसे कहूँ। हेनग्यो कहता है कि वो बात किससे रिलेटेड है। येन कहती है कि वो बात तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड है, स्पेशली तुम्हारे डैड से। हेनग्यो कहता है कि क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ मालूम हो गया है। येन काफी हैरान होते उसे कहते हैं कि क्या तुम ऑलरेडी इस बारे में जानते हो। येन कुछ कहने वाली होती है तो हेनग्यो कहता है कि मुझे नहीं सुनना जो तुम मुझे बताना चाहती हो, लेकिन बस तुम ऐसे ही प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। हेनग्यो उसको बताता है कि यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था। येन कहती है कि मुझे ये बात तुमसे वैसे नहीं करनी चाहिए थी लेकिन अगर कोई चीज मुझे बॉदर कर रही हो तो मैं उसको अपने अंदर छुपा कर नहीं रख सकती, इसी तरह से मैं बड़ी हुई हूँ। हेनग्यो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों का माइंडसेट सेम है लेकिन तुम एक आउटसाइडर हो, इसीलिए तुम कभी भी अपने आप को मेरी जगह पर रखकर नहीं सोच सकती हो। इससे पहले येन ने से ये सवाल पूछा होता है कि तुम किसकी साइड पर हो और हेनग्यो उसको कहने लगता है कि एक तरफ मेरी मॉम है और एक तरफ मेरे डैड, इन दोनों में से तुम बताओ मैं कैसे चूज कर सकता हूँ। येन को ये आउटसाइडर वाली बात काफी बुरी लगी होती है और इससे कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं सिर्फ एक आउटसाइडर हूँ और फिटिंग रूम में मैं तुमसे ब्रेकअप के बारे में बात कर रही थी और अब मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपना रोल सही से अदा नहीं किया है, मैं सही से तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई हूँ। और ये फेक गर्लफ्रेंड वाली बात हेनग्यो की ग्रैंडमा ने सुन ली होती है। येन ग्रैंडमा से कहती है कि हमारी कोई बुरी इंटेंशंस नहीं थी आपसे झूठ बोलने के लिए, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे से आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे तुम दोनों की फीलिंग्स हर्ट होंगी। और ग्रैंडमा येन से कहती है कि इस मामले में मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगी, तुम घर पर चली जाओ, मैं बाकी सबको ये सब एक्सप्लेन कर दूंगी। येन के यहाँ से जाने के बाद ग्रैंडमा हेनग्यो से कहती है कि सब में सारा मेरा कसूर है क्योंकि मैं अपने बेटे की परवरिश सही तरीके से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से तुमने अकेले रहने का फैसला किया है। येन जब अपने घर पर पहुँचती है तो मॉम कहती है कि तुम्हें तो अभी हेनग्यो के घर पर डिनर कर रहे होना था, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। येन कहती है कि डिनर जल्दी खत्म हो गया था इसलिए मैं वापस आ गई। येन यहाँ पर रुकना चाह रही होती है तो मॉम इसे कहती है कि क्या तुम्हारा और हेनग्यो का झगड़ा हुआ है, इस पर येन कहती है कि नहीं। मॉम कहती है कि तुम्हें फिर अपने घर जाना चाहिए। येन हेनग्यो के घर पर नहीं जाना चाहती होती और ये अपनी मॉम के घर भी अब नहीं रुक पा रही होती, इसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये कहाँ पर जाए। डैड हेनग्यो को बात करने के लिए बुलाते हैं अपने पास और डैड कहने लगते हैं कि कुछ लड़कियाँ सिर्फ दोस्ती की हद तक ठीक होती हैं और कुछ लड़कियाँ शादी के लायक होती हैं। अगर टैन शिशी और येन का मुकाबला किया जाए तो टैन शिशी एज अ वाइफ तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी, लेकिन तुम्हें चूज करने की जरूरत नहीं है, तुम इन दोनों के साथ एक ही वक्त में रह सकते हो। डैड हेनग्यो को वही करने के लिए कह रहे होते हैं जो ये खुद कर रहे होते हैं। इस पर हेनग्यो को बहुत गुस्सा आता है और ये अपने डैड से कहता है कि अगर आप मेरे डैड न होते तो ये गर्म चाय मैं आपके मुंह पर गिरा देता। ये कहकर यहाँ से चला जाता है और इसके डैड से गुस्से में कहते हैं तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हो, लेकिन हेनग्यो अपने डैड की बात नहीं सुनता है। लोरियान येन के लिए एक होटल का रूम बुक करती है तो ये वही रूम होता है जहाँ येन की मुलाकात फर्स्ट टाइम हेनग्यो से हुई होती है। येन को कुछ लम्हे के लिए लगता है कि हेनग्यो यहाँ पर है और वो उस दिन की तरह केक से कुकी निकाल कर खा रहा है। येन कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो लोरियान इसके पास आकर कहती है कि तुम किससे बात कर रही हो। येन की फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो बहुत ही
कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। लूनियान इसको गले से लगाकर कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा और कल हम कहीं पर चलेंगे ताकि तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाए। हेंग अपने घर पर मौजूद होता है और इसको यन की याद आ रही होती है। फिर ये अपना फोन चेक करता है तो यन के सोशल मीडिया से इसको मालूम हो जाता है कि यन अभी कहाँ पर है। लूनियान यन को छेड़ते हुए कह रही होती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर इस जगह पर खाना खाना चाहिए, ना कि अपनी इस सिंगल दोस्त के साथ। इस पर यन कहती है कि तुम अपने लिए फिर बॉयफ्रेंड ढूंढ लो ताकि मुझे तुम्हारे साथ बैठ के खाना ना खाना पड़े। लूनियान इसको बताती है कि एक दफा एक रेस्टोरेंट पर मैंने एक बोरिंग से लड़की के साथ लंच किया था, लेकिन हमने डिजर्ट नहीं खाया था और मैंने उससे कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। यन कहती है तो फिर क्या हुआ? लूनियान कहती है कि लेकिन वो अगली दफा कभी आई ही नहीं। इतने में यहाँ पर शारून आ जाता है, जिसे देखकर यन और टेंशी दोनों ही हैरान होते हैं। एक्चुअल में शारून टेंशी से यहाँ पर मिलने के लिए आया होता है। लूनियान यन से यही पूछ रही होती है कि ये लड़का कौन है और इसके साथ ही यहाँ पर हेंग्यू आ जाता है, जिसको देखकर टेंशी और यन दोनों अपनी चेयर से खड़ी हो जाती हैं और इसे देखकर कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेंग्यू यन के पास आता है और इसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हेंग्यू इसका हाथ पकड़ता है, इसको यहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर टेंशी को बहुत बुरा लगता है। टेंशी शारून से कहती है कि तुम कुछ खा के यहाँ से चले जाना, मुझे कुछ काम है। ये कहकर टेंशी यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद शारून इससे कहता है कि मैं यहाँ पर तो इसलिए आया था क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। यन हेंग्यू से कहती है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो हेंग्यू यन को गले लगा लेता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।